हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिकोडिंग पॉलिटिकल साइंस। अगर आपको भी डीयू में पीएचडी एडमिशन करना है, डीयू का पीएचडी एडमिशन का प्रोसेस क्या रहता है, स्टार्टिंग से एंड तक जानना है, और मैं कैसे डीयू में पीएचडी कर रहा हूँ, क्या क्या प्रोसेस था, क्या क्या प्रोसेस मुझे फेस करना पड़ा है, तो सब आपको जानना है। तो ये वीडियो को अंत तक देखिए। मैं आपको शेयर करूँगा आज डीयू का पीएचडी एडमिशन प्रोसेस। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि डीयू में 2 फेज में एडमिशन होता है, फेज 1 और फेज 2। जो फेज 1 जो निकलता है वो नवंबर के महीने निकलता है, और फेज 2 निकलता है मार्च के महीने में। मैं जो एडमिशन किया था मार्च के महीने किया था, मेरा फेज 2 में हुआ है। तो फेज 1 और फेज 2 दोनों को मिला के हमारा कोर्स वर्क अभी चल रहा है, जो अभी 6 महीने से 1 ईयर तक हमारा कोर्स वर्क चलेगा। तो पहले आप जब ये नोटिफिकेशन निकलता है फेज 1 और फेज 2 का, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है पहले एक रिसर्च प्रपोजल बना के। तो वो जब फेज 1 का नोटिफिकेशन या फेज 2 का नोटिफिकेशन निकलता है, वो नोटिफिकेशन में लिखा होता है कि एप्लीकेशन जो अप्लाई डेट कब है और लास्ट डेट कब है और कितना सीट है कौन से डिपार्टमेंट में, ये सब आपको देखना होता है। और डीयू में तीनों कैटेगरी से एडमिशन होता है। ये नहीं कि आप सिर्फ जीआरएफ कर पाएंगे तो आपका पीएचडी होगा, आपको नेट में भी होगा, पीएचडी ओनली में होगा। मैं देखा हूँ मेरे बहुत सारे दोस्त का नेट में हुआ है और पीएचडी ओनली में ही हुआ है। तो देखिए आपका जीआरएफ है, नेट है और पीएचडी ओनली है। जो भी है आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं आराम से, आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फेलोशिप का थोड़ी इशू है, जैसे कि जीआरएफ में ही फेलोशिप मिलता है, नेट में आपको 8000 फेलोशिप मिलता है और पीएचडी ओनली में तो नहीं मिलता है, आपको सेल्फ फंड करना पड़ेगा। तो जो ब्राउचर निकलेगा आपका मार्च के महीने या नवंबर के महीने, उसके बाद आपका रिसर्च प्रपोजल को आपको अपलोड करना पड़ेगा। मतलब जब आप अप्लाई करेंगे ना, डीयू का ये प्रोसेस था कि आप प्रपोजल डायरेक्ट इंटरव्यू में नहीं, जब आप अप्लाई करेंगे उस टाइम में भी आपका वो रिसर्च प्रपोजल को आपको अपलोड करना है, आपको फ़ी देना है। कैटेगरी को देख कर ही आपका जो कि एप्लीकेशन फ़ीस रहता है बहुत कम रहता है, अराउंड 500 रहता है। और जब आप प्रपोजल भी बना रहे हैं इंटरव्यू के लिए और खुद के पढ़ने के लिए, आप थोड़ा खुद से बनाइए, यही प्लेगरिज्म मत कीजिए, क्योंकि डीयू का इंडिकेटिव गाइडलाइंस है कि 18% से ज़्यादा प्लेगरिज्म नहीं होना चाहिए। वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे और आपको रिजेक्ट कर देंगे। ये तो वो लिखे हैं ऑन पेपर, मैं पता नहीं सकता प्रैक्टिस में क्या चल रहा है, लेकिन आप थोड़ा कॉशियस रहेंगे तो अच्छा बात है। तो आप जब अप्लाई कर देते हैं डीयू का, उसके बाद वो एक अल्फ़ाबेटिकली एक लिस्ट निकालते हैं जहां आपका इंटरव्यू का शेड्यूल होता है। मतलब कैसे आप लोग इंटरव्यू में जा सकते हैं, जैसे कि ABCD करके ए के सारे लेटर पहले डेट पे आते हैं इंटरव्यू के लिए, फिर B, फिर C, फिर D। तो मैं जब मेरा इंटरव्यू के लिए जाया था, मेरा S लेटर है, तो बहुत एंड में मैं गया था। मतलब इंटरव्यू का अराउंड 15 दिन के लिए इंटरव्यू चला था, मैं अराउंड वो 10-12 दिन के अराउंड में गया था। तो अल्फ़ाबेटिकली इंटरव्यू लिस्ट निकलता है, उस टाइम में आपको जाना है। तब इंटरव्यू में आपको पूछते हैं कुछ क्वेश्चन, जैसे कि आप रिसर्च मेथोडोलॉजी कौन सा लिए हैं, आप ई टॉपिक को क्यों चूज, व्हाई यू चूज दिस टॉपिक, आपका टॉपिक में रिसर्च हो सकता है कि नहीं हो सकता है, आपका कौन सा मेथड आप यूज किए हैं, मतलब ये सारी चीज़ पूछते हैं। मैं उसके ऊपर डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा, मुझे क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे मेरा जो भी इंटरव्यू था। और इंटरव्यू के बाद आपको एक शॉर्ट लिस्ट आता है, मतलब 10 के दिन के बाद आपको एक शॉर्ट लिस्टेड पीडीएफ आता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आप लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं, जहां आपको सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ वो पता चल जाएगा कि कौन से कैटेगरी आप सिलेक्ट हुए हैं, जीआरएफ में हुए हैं, नेट में हुए, पीएचडी में हुए हैं, पर डिटेल्स आ जाता है। तो उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होता है तो आपका सारे डॉक्यूमेंट देना है, मतलब नेसेसरी डॉक्यूमेंट मैं आपको यहाँ लगा दूंगा, देख लीजिए स्क्रीन पर कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है, जैसे कि मैट्रिक +2 +3, पीजी, नेट का सर्टिफिकेट, जीआरएफ का सर्टिफिकेट, जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो कॉलेज से आप पढ़े थे, ये सब लगता है। जैसे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लेंगे, उसके 20 दिन के बाद आपको बुलाएंगे ओरिएंटेशन के लिए। ओरिएंटेशन से पहले आपको एक ज्वाइनिंग रिपोर्ट और मेमोरेंडम कलेक्ट करना होता है। मेमोरेंडम मतलब अब एक MOU साइन करेंगे, आप अभी डीयू में पीएचडी कर रहे हैं और जो कि 6 साल के अंदर आप पीएचडी कंप्लीट करेंगे। तो ऐसे करके आपका कोर्स वर्क शुरू होता है और आपका पीएचडी शुरू हो जाता है। और फिर कोर्स वर्क पीरियड चलता है, अभी हमारा 1 ईयर का चल रहा है अभी कोर्स वर्क पीरियड। उसके बाद हमारा फिर वीकली मंथली ऐसे आपका हमारा प्रेजेंटेशन भी होगा, मतलब पीएचडी का। तो ये था हमारे डीयू पीएचडी का एक शॉर्ट वीडियो, जहां आपको पता चल जाएगा कि कैसे डीयू का पीएचडी वर्क करता है, प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस। मतलब आप लोग को तैयार रहना है, आपको रिसर्च प्रपोजल बना के फेज 1 या फेज 2 जो भी आ रहा है उसके लिए, और आपको अप्लाई करना है और अच्छे से इंटरव्यू देना है सिलेक्ट होने के लिए। जो भी देख रहे हैं डीयू में पीएचडी करना चाहते हैं तो ये सारे स्टेप्स फॉलो करना। इसके अलावा भी और किस टॉपिक आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में बता देना, मैं ज़रूर वीडियो लेके आ जाऊँगा। थैंक यू।